2 लड़के जो कि उत्तराखंड नैनीताल घूमने जाते हैं तो लोग बड़ी हँसी-खुशी जाते हैं। साथ ही साथ दोनों जवान भी थे, यंग लड़के थे, प्लान करके जाते हैं घूमने तो चल रहे होते हैं। को तो सोचते हैं कि खूब एन्जॉय करेंगे, शाम हो चुकी है दोस्तों, एक होटल में पहुँचते हैं और देखते ही देखो होटल पर बहुत ज़्यादा भीड़-भाड़ नहीं थी लेकिन बिल्कुल शांत था। काउंटर पे दोस्तों एक लेडीज़ बैठी हुई है जो कि विधवा थी, उसके पास पहुँचते हैं। जो रूम का रेट वगैरह पूछते हैं और वह जो रेट होता है वहाँ का वह बताती है। उसके बाद दोस्तों दोनों लड़के अपना रूम ले लेते हैं और लेने के बाद फिर उसके बाद फिर से रिसेप्शन काउंटर पर आते हैं और उस महिला से कहते हैं कि कोई और व्यवस्था है, तो महिला कहती है और आपको कैसी व्यवस्था चाहिए, कैसी सुविधा चाहिए? तो कहते हैं कि रात में अगर कोई लड़की वगैरह कोई व्यवस्था हो तो बताओ, तो वो महिला कहती है कि हाँ ठीक है, व्यवस्था हो जाएगी, है भी सुविधा हो जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको एक रात के लगभग दोस्तों के 8,000 रुपए उससे मांगे थे, 8,000 रुपए के आसपास आपको देना पड़ेगा। दोनों लोग सोचते हैं कि चलो बहुत अच्छा है, 8,000 में फुल मजे भी लिए जाएंगे। डील हो जाती है, उसके बाद लड़के अपने रूम में चले जाते हैं दोस्तों। वो महिला एक लड़की को फोन करके कहती है और कहती है कस्टमर आया हुआ है, 8,000 उसको जो रेट बताया हुआ है। तो वो लड़की कहती है कि ठीक है, मैं एक जगह भी जो है सर्विस दे रही हूँ, थोड़ा हो सकता है कि लेट हो जाऊंगी, लेकिन कोशिश पूरी करती हूँ कि पहुंचने की, कि जल्द ही आ जाऊंगी। तो वो कहती है कि देखो कोशिश मत करना, बात सम्मान की है, मान सम्मान की है, क्योंकि होटल में सब सिस्टम जानती हो, वैसे भी तुम बहुत दिनों से आती हो। तो कहती है कि ठीक है, मैं आ जाऊंगी दोस्तों। रात के लगभग दोस्तों 10 बज जाता है, वो लड़की दोस्तों नहीं पहुंच पाती है। जो काउंटर पर बैठी महिला होती है वो फोन करती है उस लड़की को, तो उसका जो नंबर है दोस्तों वो स्विच जो है बंद आ रहा होता है। काफी परेशान हो जाते हैं, किसी और से भी नहीं जो फोन किया था उनके सामने एक बड़ी मजबूरी बन जाती है। वो लड़के दोस्तों लगभग 10:30 बजे के आसपास उस महिला के पास जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी जो लड़की आने वाली थी वो कहाँ गई? तो कहती हैं कि सर लड़की तो अभी आई नहीं है। तो कहते हैं कि मैंने आपसे डिमांड करी थी और आपने अब एटम एटम मना कर रही हो नहीं हो तो मैं किसी और होटल में रुक जाता, तुम्हारे होटल में रुकने की क्या जरूरत थी, हम लोग तो एंजॉय करने हैं। तो महिला कहती है कि ठीक है, घबराने की आवश्यकता नहीं है, घबराओ मत, मैं कुछ ना कुछ आपके लिए जो इंतजाम करूंगा तुम दोनों के लिए, तो तुम दोनों की रातें बेकार नहीं जाएगी। दोस्तों वह दोनों लड़के कमरे में चले जाते हैं। उसके बाद लगभग 11 बजे के आसपास जो महिला जिस होटल मालकिन रहती है, जो वो खुद जाती है और उस दोनों के लड़के लड़कों कमरे में, और उसके बाद जो होता है आप कल्पना भी दोस्तों नहीं कर सकते। आइए पूरी घटना को शुरू करते हैं, आखिर तक समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहानी की शुरुआत करने से पहले हमारे उन सभी नए जो व्यूवर्स हैं, नए जो हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, उनकी छोटी सी एक गुजारिश है, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी कर दीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में यह जरूर बताइए कि आप इस समय जो है किस देश की शहर से, जिले की तहसील से हमारी ये वीडियो देख रहे हो। आपकी तरफ से आने वाला हर एक कमेंट हमारे लिए बेहद खास है और हम कोशिश करते हैं कि पिछली वीडियो पर कमेंट करने वाले दर्शकों में से ज्यादा लोगों के नाम अगली वीडियो में शामिल किए जाए। इसलिए वीडियो को दोस्तों अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि कहानी के आखिरकार में हम एक पिछली वीडियो पर प्यार और समर्थन देने वाले दर्शकों को भी नाम लेंगे। तो बिना किसी देरी करे तो शुरू करते हैं आज की यह रहस्यमय कहानी। नमस्कार, प्रणाम, आपका भाई कैलाश कुमार आज के आपके लिए जो सच्ची घटना लेकर के आया हूँ। यह घटना दोस्तों उत्तराखंड के नैनीताल जिले की बताई जा रही है। दरअसल लोकेश और शंकर नाम के दो दोस्त होते हैं, जो मूल रूप से प्रयागराज के रहने वाले थे। दोनों अच्छे परिवार से ताल्लुक रखते हैं और उनके माता पिता कारोबार करते थे। उन्होंने पैसों की कोई खास कमी नहीं थी दोस्तों। दोनों की दोस्ती काफी पुरानी थी और अक्सर साथ घूमने फिरने का प्लान बनाया करते थे। एक दिन दोनों में यह तय किया कि इस बार उत्तराखंड की सैर की जाए और नैनीताल रानीखेत और आसपास की खूबसूरत जगहों को देखा जाए। दोनों ने अपनी गाड़ी तैयार की, जरूरी सामान रखा और घर से दोस्तों निकल पड़ते हैं। रास्ते भर दोनों खूब बातें करते जाते हैं आपस में और आने वाले सफर को लेकर दोस्तों बहुत उत्साहित थे। कई घंटों की यात्रा के बाद आखिरकार दोनों उत्तराखंड पहुंच जाते हैं दोस्तों। पहाड़ों का खूबसूरत नजारा देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं और शाम होते होते उन्हें लगा कि अब रात बिताने के लिए कोई अच्छा होटल तलाश लेना चाहिए। दोस्तों सूर्यास्त का समय हो चुका था और धीरे धीरे अंधेरा भी बढ़ने लगा था। इसी दौरान उनकी नजर सड़क के किनारे बने एक होटल पर पड़ जाती है दोस्तों। होटल के बाहर दोस्तों ज्यादा गाड़ियां वाड़ियां नहीं खड़ी थी, आसपास भी ज्यादा भीड़ भाड़ दिखाई नहीं दे रही थी। दोनों लगा की जगह काफी शांत है और रात बिताने के लिए यह होटल ठीक रहेगा। उन्होंने गाड़ी होटल के बाहर दोस्तों पार्क की और रिसेप्शन की तरफ बढ़ गए। काउंटर पर करीब 236 वर्ष की एक महिला बैठी थी, विधवा थी और होटल का पूरा कामकाज संभालती थी। उसका व्यवहार बहुत अच्छा था, शांत था और देखने से लगता था कि वह होटल की जिम्मेदारी खुद संभाल रही है, खुद उसकी मालिक है। लोकेश और शंकर ने उसे कमरे के लिए किराए और उपलब्ध सुविधाओं के बारे में पूछा। महिला ने होटल के कमरों और किराए की जानकारी तभी मौजूद एक गार्ड दोनों को कमरा दिखाने के लिए उनके साथ चला गया। कमरे को देखने के बाद दोनों दोस्तों को कमरा पसंद आ गया। उन्होंने अपनी जरूरी जो औपचारिकताएं पूरी की, सामान कमरे में रखा और कुछ देर आराम करने के बाद बाहर घूमने की योजना बनाने लगे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिस होटल को उन्होंने सिर्फ एक रात रुकने के लिए चुना था, वह जगह उनकी यात्रा की सबसे बड़ी रहस्यमय
याद बनने वाली थी। ये लोग अपना जो भी आईडी प्रूफ वगैरह होता है सब जमा करा देते हैं, जो भी फॉर्मेलिटीज होती है सब पूरा करते हैं, दोनों अपना सामान ले जाकर के कमरे में रखते हैं। दारू वगैरह सब कुछ लिए लिए थे, पीने खाने के बहुत शौकीन थे, दोनों एंजॉय करते हुए वहां तक पहुंचते थे। आज रात भी यही सोच करके वहां रुके थे कि आज पूरी रात यहाँ पर एंजॉय करेंगे। दोस्तों जो लोकेश का दोस्त शंकर था, वो कहता है कि यार कोई लड़की अगर आ जाती आज तो चार चांद लग जाते, हम लोग एंजॉय करने आए हैं और जी भर के एंजॉय करके चलेंगे। लोकेश कहता है कि चलो ठीक है काउंटर पर चलते हैं, बात करते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि यहाँ पर व्यवस्था ना हो, क्योंकि होटल आजकल अक्सर ज्यादातर इसी भरोसे चल रहे हैं। वो लोग पहले तो सोचते हैं अगर महिला काउंटर पर बैठी है कैसे बात किया जाए, तो उसका दरवाजा रूम दिखाने आया था, गार्ड उससे बात करता है तो कहता है कि हाँ व्यवस्था हो जाएगी, जो मालकिन बैठी है उन्हीं से बात करिए। दोनों लड़के दोस्तों रिसेप्शन काउंटर पर उसके महिला के पास पहुंचते हैं, जो वहां पर जो मालकिन थी जिनका नाम ज्योति था, ज्योति का पति जिनका नाम विमल होता है दोस्तों। विमल और ज्योति बड़ी मशक्कत और मेहनत करके होटल खोले थे, लेकिन किसी बीमारी के चलते जो ज्योति के पति है विमल, उनका दोस्तों देहांत हो जाता है, निधन हो चुका। अब वह विधवा की जिंदगी जी रही थी। बच्चे दो थे, वो शहर के एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाई करते थे, घर पर नहीं रहते थे, वो अपना पूरा ध्यान अपने होटल पर देती थी। होटल लगभग दोस्तों टूटने की कगार पर आ चुका था, क्योंकि उसका जो पति विमल था तेज तरार था और हर तरह की सुविधा लोगों को प्रोवाइड कराता था, जो जैसी डिमांड करता था। उसके पास बहुत सारी ऐसी लड़कियां थी जो देश विदेश और हर जगह उपलब्ध रहती थी। वो अपना पूरा सिस्टम है बना के रखा था। बहुत जो है अच्छा पैसा उन्होंने कमाया, लेकिन जैसा कमाया था वैसे ही चला गया। बीमारी हुई, इलाज में बहुत सारे पैसे खर्च हुए, लास्ट में जिंदगी से हाथ धोना पड़ा। ये सारी घटना ने कहीं ना कहीं ज्योति को तोड़ करके रख दिया था। लगभग दोस्तों 8 महीने के आसपास जो ज्योति ने होटल बंद करके रखा था, धीरे धीरे करके पूंजी खत्म हो चुकी थी, आमदनी का कोई जरिया नहीं था। घर कैसे चलाया जाए, घर कैसा ना चलाया जाए, ज्योति ने फिर से जो अपना डिसीजन लिया कि होटल को चलाया जाए। वही नया नया होटल फिर से ज्योति ने संभाला ही था कि दोनों शंकर और लोकेश पहुंच जाते हैं वहां पर। ज्योति के पास इतना ज्यादा लड़कियों का संपर्क भी नहीं था, एक दो लड़कियां उसके संपर्क में थी जो कभी समय मिल जाता तो आकर के ग्राहकों के साथ जो भी मौज मस्ती होती थी वो दिया करती थी। दोस्तों शंकर और लोकेश दोनों काउंटर पर पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद ज्योति से कहते हैं कि क्या कोई और व्यवस्था आपके पास उपलब्ध है, हो जाएगी। तो ज्योति कहती है कि कैसी व्यवस्था चाहिए आपको बताइए। तो कहते हैं कि हम लोग बाहर से आए हैं और यहाँ हम एंजॉय करने आए हैं, अगर आज रात की कोई व्यवस्था आपके पास हो, कोई लड़की आपके पास उपलब्ध हो तो बताइए। ज्योति कहती है कि हाँ ठीक है मिल जाएगी, एक रात का लगभग 8,000 रुपया का यहाँ का रेट है। तो कहता है कि ठीक है मैं 8,000 रुपये दूंगा, लेकिन देखो हम दो लोग हैं। तो कहते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन शोर शराबा मत करिएगा, किसी प्रकार का कोई नुकसान मत करिएगा, नहीं तो बात जो है रेपुटेशन की है और अगर कोई बात बिगड़ गई तो बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। ज्योति दोस्तों उसको समझाती है। शंकर और लोकेश कहते हैं कि कोई बात नहीं। सबसे ज्यादा तो लोकेश उत्तेजित था लड़की को लेकर के। दोस्तों जो ज्योति थी एक लड़की उसके संपर्क में थी और उसको दोस्तों फोन करती है तो कहीं किसी के साथ मीटिंग में थी। वो कहती है कि अभी मैं मीटिंग में हूँ, थोड़ा सा समय आने में लेट हो जाएगा, कोशिश करती हूँ कि आने की। तो कहती है कि कोशिश नहीं करना, दो कस्टमर है, मैंने उसके पैसे वगैरह सब बता दिए हैं और बहुत अच्छे हैं, नए लड़के हैं, सारी चीजें बताती है। तो वो लड़की कहती है कि ठीक है मैं कोशिश कर रही हूँ भैया, मैं कंफर्म नहीं कर सकती हूँ। तो ज्योति कहती है कंफर्म नहीं, देखो वैसे भी हमारी कंडीशन बहुत खराब है, किसी तरीके से जैसे होटल का काम चल रहा है तो मैं नहीं चाहती कि मेरा काम बंद हो जाए, तुम्हें आना ही पड़ेगा। तो वो कहती है कि ठीक है मैं प्रयास करती हूँ। दोस्तों देखते ही देखते काफी वक्त हो जाता है, रात के लगभग दोस्तों 10:30 बजे के आसपास का वक्त हो जाता है, यानी समय हो जाता है। शंकर कमरे से निकलता है और मैडम की तरफ आता है और कहता है कि मैडम 10:30 बज गया तो लड़की अभी तक आई नहीं, क्या वो रात के 3-4 बजे तक आसपास आएगी क्या? तो कहती है कि ठीक है मैं बात करके बताती हूँ। वो जैसे उस लड़के को फोन मिलाती है तो उसका नंबर दोस्तों स्विच ऑफ आता है। अब ज्योति को समझने में देर नहीं लगती, दोस्तों समझ आती है कि कहीं ना कहीं उस लड़की ने इसी उनको धोखा दिया है, वही आने वाली नहीं है। उनको लगता है कि कोई तगड़ा क्लाइंट मिल गया है। वो कहती है कि ठीक है उसका नंबर अभी भी जो है बिजी आ रहा है, मैं बात करके बताती हूँ, आप अपने कमरे में चलिए, खाने पीने का कुछ ऑर्डर चाहिए तो बता दीजिएगा, आपको सारी व्यवस्था कराती हूँ, बाकी आपकी जो पर्सनल व्यवस्था है वह भी हो जाएगी। लोकेश आता है कि ठीक है, लेकिन ज्यादा लेट नहीं कर होना चाहिए, आधे घंटे के अंदर जो व्यवस्था है आपको करानी है कर दीजिए, हम लोग अपने कमरे में अपनी पूरी व्यवस्था बनाए हुए हैं, खा पी रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो कहती है ठीक है। तो दोस्तों लोकेश और शंकर दोनों बैठ करके खूब जम करके दोस्तों ड्रिंक करते हैं, दारू पीते हैं। लगभग दोस्तों 10:30 बजे के आसपास का समय हो जाता है, कोई आता नहीं है। तभी अचानक जिस कमरे में रहते हैं वहां की डोर नॉक होता है। जब गेट खोलता है तो देखता है कि जो काउंटर पर महिला बैठी होती है वह उसके सामने खड़ी है।
तो लोकेश और शंकर कहते हैं क्या हुआ मैडम, कुछ बात है क्या? तो कहती है कुछ नहीं, मैं जो है मैं अंदर आना चाहती हूँ, आ जाऊँ क्या? तो वो कहता है कि हाँ आ जाइए मैडम। दोस्तों ज्योति अंदर जाती है, दरवाजा अंदर से लॉक कर लेती है। लोकेश और शंकर बैठ कर दोनों ड्रिंक कर रहे होते हैं, ज्योति भी दोस्तों बगल में बैठ जाती है। लोकेश और शंकर एक बार तो दोनों चुप हो जाते हैं, कुछ आवाज नहीं निकल रही होती है, तो ज्योति कहती है कि कोई दिक्कत नहीं, आप लोग एंजॉय करिए। वो दोनों लोग कहते हैं कि मैडम आप भी एंजॉय करोगी क्या? तो कहती है कि मुझे भी कोई परहेज नहीं है, मैं ले लेती हूँ। तो दोस्तों वह पैग भी उठाती है और पीने लगती है। देखते देखते दोस्तों ज्योति जो है 7-8 पैग पी लेती है और झूमने लगती है। तीन के तीनों एकदम मस्त थे। बस कमी थी उस पल की जिस पल के लिए शंकर बहुत देर से बेताब था। ज्योति को झूमते हुए लोकेश देखता है और मुस्कुराने लगता है और कहता है कि मैडम आपके ऊपर तो नशा पूरी तरीके से हावी हो गए। तो कहती है कि मेरे लिए कुछ नहीं, इससे ज्यादा नशीली हूँ, अभी तो मेरा नशा देखा कहाँ। इसे यह सब सुन करके लोकेश जो था अंदर ही अंदर जो है अपने को जो कंट्रोल होते हुए खो बैठता है और लगता है कि यार ये जो लड़की से ज्यादा खूबसूरत तो ये मैडम है, क्यों ना आज रात इन्हीं की जो है ट्राई किया जाए। लोकेश कहता है कि मैडम आपके सामने तो लड़की भी फेल है, आप इतनी खूबसूरत हो, इतना बदन जो आपका इतना अच्छा है कि आप लड़की की क्या जरूरत है, आज चाहो तो हम लोग और तीनों लोग मिलकर एंजॉय करें। तो दोस्तों ज्योति कहती है कि मैं यही सब कुछ करने तो तुम्हारे पास आई हूँ, क्योंकि जो लड़की हाँ बोली थी उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है, यानी बंद बता रहा है, और एट टू एट टाइम इन्होंने मना कर दिया। तो मैंने सोचा कि क्यों तुम्हारी यात्रा खराब जाए, चलो ही थोड़ा सा सहयोग कर देती हूँ। ये सुनकर दोस्तों लोकेश बड़ा प्रसन्न होता है और शंकर दोनों जो वही थे इतनी खूबसूरत के लोग उसको देखे यही सोचते हैं कि लड़की बेकार है, इसके सामने तो इतनी सुंदर शरीरों की बनावट कल्पना नहीं कर सकते। आप दोस्तों उसके बाद शुरू हो जाता है दोनों के बीच जैसे जैसा नशा चढ़ रहा होता है वैसे वैसे ज्योति के बदन के कपड़े कम हो रहे होते हैं। देखते देखते दोस्तों ज्योति के बदन पर मात्र 2 कपड़े होते हैं। ज्योति का जिस्म जब वह देखता है तो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है, एकदम गोरा दूध सा बदन, उसको यही लगता है कि बस तुरंत इसके ऊपर धावा बोल दूं। दोस्तों ज्योति शायद जब से उसका पति खत्म होता उसका किसी पराई पुरुष के साथ जो शारीरिक संबंध का वो पहला वक्त था, पति के जाने के गम वो इतनी टूट चुकी थी, कभी इन सब चीजों पर ध्यान ही नहीं दिया। उसके बाद दोस्तों ज्योति आज खुल करके जीना चाह रही होती है, उसका भी दिल पूरी तरीके से खुल चुका था। उसके ऊपर शराब का नशा, ऊपर से 2 लड़के, इतना नशा इतना बुरी तरीके से हावी हो जाता है। ज्योति भूल चुकी थी कि मैं विधवा हूँ। दोस्तों जो होटल के पूरे स्टाफ होते हैं सब अपने अपने कमरे में जा चुके होते हैं और ज्योति थी उन दोनों लड़कों के कमरे में। यहीं से शुरू होने वाला एक ऐसा खेल जिसकी कल्पना दोस्तों किसी ने नहीं की थी। ये लड़के भी क्या याद किए होंगे उस टूर को, लेकिन उनको क्या पता था कि अगली सुबह होने वाली क्या इन लोगों के साथ। जो लोकेश था काफी होशियार था, उन्होंने सारी जो शक्तिवर्धक गोलियां भी ले रखी थी, साथ ही साथ वो ड्रिंक भी खूब जम करके किया था। उसको ये लग रहा था कि चल रहे हैं आज खूब जम करके एंजॉय करेंगे, पता नहीं कब यहाँ आने वाले को कल मिले या न मिले। दोस्तों ये दोनों लोग पूरी तरीके से ज्योति के ऊपर हावी हो जाते हैं। ज्योति भी खुल करके साथ देती है और दोनों के बीच चलता है गंदा खेल। ज्योति को लग ही नहीं रहा था कि आज वह विधवा है। वो पूरी तरीके से दोस्तों 6 महीने में सुख नहीं पाया था, आज उस सुख को भोग रही होती है। ज्योति भी भरपूर उसका शोक कर रही होती है। जैसे जैसे ज्योति शोक करती, ये दोनों लड़के बहुत प्रसन्न हो रहे होते हैं। लोकेश तो इतना ज्यादा उत्तेजित था, ऊपर से दवाओं का असर पूरी तरीके से ज्योति के ऊपर हावी हो गया था। ज्योति 1-2 घंटे टिक पाती, लेकिन कहीं ना कहीं 2 घंटे बाद उसको लगने लगा कि मुझे थकान महसूस हो रही है। ऊपर से थोड़ा बहुत दर्द भी एहसास होने लगा था, लेकिन जो लोकेश था उससे तो आज भी आभास नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था कि कितनी एनर्जी उसके अंदर आ गई है और अपनी एनर्जी को पूरी तरीके से वह ज्योति के ऊपर झोंक रहा होता है। दोस्तों ज्योति पूरी तरीके से थक चुकी थी। ज्योति कहती है कि अब मैं थक गई हूँ और टाइम भी काफी हो गया, लगभग 2 बजे का समय हो चुका है, अब एक काम करो तुम लोग सो जाओ। वह कहता है कि अभी नहीं, आज तो पूरी रात हम एंजॉय करेंगे, साथ आपको देना है पैसे, चाहे 2-4 हजार जो भी है आप और ले लो। ज्योति तो दोस्तों थक चुकी होती है, लेकिन मन ही मन अंदर अंदर बहुत खुश थी और जो सुख मिल रहा होता है उससे भी बहुत संतुष्ट थी। ज्योति उठती है, 2 पैग और पीती है और पीने के बाद दोस्तों फिर से जुट जाती है। चलता है 3 बजे का दोस्तों आसपास का खेल। सुबह जब होती है तो दोस्तों सारे लोग दंग रह जाते हैं। जो शंकर था दारू के नशे में कब सो जाता है पता ही नहीं चलता, लेकिन जो लोकेश था वो ज्योति के साथ छूटा था। ज्योति भी पूरी तरीके से थक चुकी थी और लोकेश भी थक चुका था। लोकेश ऑन द बिस्तर पर गिर जाता है। ज्योति उड़ती है और कपड़े वगैरह पहनती है, पहन करके निकल जाती है। उसका एक अपना स्पेशल रूम था, उसी होटल में अपने रूम में चली जाती है। सुबह जब होती है तो जो शंकर था बड़ी जोर से चिल्लाता है। उसकी चिल्लाहट की आवाज सुन करके दोस्तों जो होटल प्रबंधन होता है सारे लोग भाग करके आते हैं और कमरे में देखते हैं कि जो लोकेश है उसके शरीर में जान ही नहीं है। उसे पता नहीं उसके साथ क्या हो गया, पूरा शरीर लुम-जुम पड़ा था, आनन-फानन ही है। लोग गाड़ी में बिठा के नजदीकी हॉस्पिटल ले जाते हैं और दोस्तों डॉक्टर को दिखाते हैं। डॉक्टर देखने के बाद उसको मृत घोषित कर देते हैं। शंकर दोस्तों पूरी तरीके से डर जाता है और उसको लगा कि सब कुछ जो इतनी अच्छे से रात में हुआ उसका क्या हो गया।
उसको पूरी तरीके से जो है शंका हो जाता है और कहीं ऐसा ना हो कि जो ज्योति है उसके साथ कुछ गलत कर दी हो। वो तत्काल प्रभाव से अपने घर को सूचना देता है, शंकर के घर वालों को सूचना देता है, तो सारे लोग हक्का बक्का हो जाते हैं। पुलिस आती है दोस्तों, उत्तराखंड की पुलिस शव को जो है अपने कब्जे में लेती है, जो वहां की प्रक्रिया होती है सब निभाती है। शव को दोस्तों पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आती है, जांच में एक भेद अहम बात सामने आती है दोस्तों, जिसे सुनकर पुलिस अधिकारी भी हैरान रह गए। रिपोर्ट के अनुसार लोकेश के शरीर में शराब के साथ ऐसी दवाइयों के अंश मिले थे जिनका सेवन उसने पहले किया था। पुलिस ने इस जानकारी को जांच का महत्वपूर्ण हिस्सा माना और होटल में मौजूद लोगों से पूछताछ शुरू कर दी। सबसे पहले शंकर से सवाल किए। शंकर पहले से घबराया हुआ था दोस्तों, लेकिन उसने पुलिस को रात को पूरी कहानी बताई। उसने कहा कि रात में वह लोकेश होटल के कमरे में थे। लोकेश जो और ज्योति भी कुछ समय के लिए जो उनके कमरे में आई थी। देर रात तक बातचीत की और शराब का दौर चलता रहा, लेकिन इसके बाद शंकर जो पता ही नहीं चला कि वह कब सो गया। जब उनकी आंख खुली तो लोकेश की हालत देखकर उसके होश उड़ जाते हैं दोस्तों। पुलिस ने इसके बाद ज्योति से पूछताछ की। इसके बाद दोस्तों ज्योति से पुलिस ने पूछताछ की। ज्योति भी इस घटना से दोस्तों सदमे में थी। उसने पुलिस को बताया कि रात में लोकेश ने शराब पी रखी थी और उसके व्यवहार से उसे लग रहा था कि उसे कोई अतिरिक्त दवा भी ली होगी, लेकिन उसे इस बात का जानकारी नहीं थी कि उसे वास्तव में क्या लिया है। ज्योति के मुताबिक देर रात तक वह दोनों कमरे में मौजूद थी, लेकिन करीब 3:30 बजे के आसपास वह अपने कमरे में वापस चली गई थी। इसके बाद लोकेश के साथ क्या हुआ इसकी उसे कोई जानकारी नहीं थी। पुलिस ने दोस्तों ज्योति के बयान की पुष्टि करने के लिए होटल में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगालनी शुरू की। फुटेज में ज्योति को देर रात अपने कमरे की तरफ जाते हुए देखा गया और उसके बाद सुबह तक उसके कमरे से बाहर आने जाने की कोई स्पष्ट गतिविधि नजर नहीं आई। सुबह जब होटल में शंकर की आवाज सुनकर कर्मचारी कमरे की तरफ पहुंचे, तब तक दोस्तों लोकेश की हालत गंभीर हो चुकी थी। पुलिस ने पोस्टमार्टम सीसीटीवी फुटेज और दोनों के बयानों को एक साथ रखकर जांच आगे बढ़ाई। शुरुआती जांच में किसी बाहरी व्यक्ति के होटल में प्रवेश करने का कोई स्पष्ट सबूत नहीं मिला। इसके बाद पुलिस का ध्यान लोकेश के शराब और दवाइयों का सेवन की तरफ गया, लेकिन दोस्तों मामला यहीं खत्म नहीं हुआ था। पुलिस के सामने एक दूसरी बड़ी समस्या भी थी कि होटल में ऐसी गतिविधियों का शिकायत और आरोप आ रहे थे जिनकी जांच करना जरूरी था। ज्योति के लिए दोस्तों परिस्थितियां लगातार मुश्किल होती जा रही थी। उसने कुछ महीने पहले ही जो लंबे समय के बाद होटल दोबारा शुरू किया था, स्टार्ट किया था, और अब एक दोस्तों व्यक्ति की मौत और उसको होटल में हो चुकी थी। ज्योति ने पुलिस से मामले को दबाने की कोशिश की और अधिकारियों को समझौता का प्रस्ताव भी दिया, लेकिन दोस्तों पुलिस ने किसी तरह का समझौता स्वीकार नहीं कर पा रही थी और ना ही किया। जांच को दोस्तों आगे बढ़ाते हुए होटल का तत्काल प्रभाव से सील कर दिया जाता है और ज्योति के खिलाफ दोस्तों उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी जाती है। अब सवाल सिर्फ लोकेश की मौत का नहीं था दोस्तों, बल्कि यह भी था कि उस रात होटल के अंदर वास्तव में क्या क्या हुआ था और क्या ज्योति ने पुलिस की पूरी सच्चाई बताई थी। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी वैसे वैसे इस पूरी घटना से जुड़े कई ऐसे पहलू सामने आने लगे जिन्हें लोकेश और शंकर की छोटी सी यात्रा को हमेशा के लिए रहस्य में बदल दिया। जो ज्योति थी उसके ऊपर संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज होती है और उसकी जेल हो जाती है। यह जो खबर निकल कर के आती है दस्ते जो लोग प्रिंट मीडिया सोशल मीडिया पर देखते हैं तो दंग रह जाते हैं। दोस्तों बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो मौज मस्ती करने जो घर से बाहर जाते हैं, और जब घर से बाहर जाते हैं आजाद हो जाते हैं तो अक्सर खुरापत जो है उनके दिमाग में चलने लगता है। ऐसा है नहीं कि हम चल रहे हैं ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, जोश में आकर के लोग इसकी तरफ बहुत सारा गलत कदम उठा लेते हैं और दोस्तों उनके साथ ऐसी घटनाएं हो जाती है। तो जो हम है इस चीज पे सब चीजों को सीख लेना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। बाहर कभी भी जाइए अपने लिमिट में रहिए, अपने औकात में रहिए और कोई ऐसी हरकत ना करें जिससे कि आपको ऊपर मुसीबत आ जाए, आपके घर वालों के ऊपर मुसीबत आ जाए। तो दोस्तों सावधानी रहिए, सतर्क रहिए। कहानी सुनाने का मेन उद्देश्य यही था। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके दोस्तों जरूर बताइएगा, लेकिन जाने से पहले जिन्होंने पिछली वीडियो पर कमेंट किया था 2 मिनट में उनका प्यारा सा नाम लेना चाहूंगा। मनोज तिवारी छत्तीसगढ़ से, राजाराम बिहार से, ऋतिक कुमार दोस्तों अयोध्या उत्तर प्रदेश, सत्य प्रकाश दोस्तों बीकानेर राजस्थान से, राघव चड्डा पालम दिल्ली से, झोंपाराम बिजनौर उत्तर प्रदेश से और सविता राणा दोस्तों अल्मोड़ा उत्तराखंड से, विकास कुमार दोस्तों पिथौरागढ़ उत्तराखंड से और विजय कुमार यादव दोस्तों बहरोड अलवर राजस्थान से। सभी ने वीडियो पर इतना प्रेम और स्नेह दिया, ऐसे ही प्रेम और स्नेह बनाए रहे। कल मिलूंगा एक नई कहानी के साथ। आज की कहानी में बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।